Good morning students, myself TP Singh, English lecturer, Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir Inter College, Prayag. My dear student, today I am going to teach you about narration. Narration means direct and indirect speech. Please pay attention towards my lecture. हाँ तो प्रिय बच्चों, आज मैं आपको ये चैप्टर ग्रामर का पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि काफ़ी पहले इसको मैं पढ़ाया था, बट कॉपी के पर लिख कर पढ़ाया था, ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ाया था, तो क्लियर नहीं हुआ होगा। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की सर अगर ब्लैक बोर्ड पर इसको थोड़ा पढ़ा देते आप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छा रहता। वही मैं आज आपको डायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे वीडियो आप देखेंगे तो ये कॉपी पर लिखा हुआ है, उससे बहुत क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हमने सोचा कि इसको फिर से आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। देखिए, नरेशन का मतलब नरेट करना, कहना, और जैसे कोई वक्ता हो, स्पीकर हो, वो किसी बात को कहता हो। वक्ता के बात को दो प्रकार से कहा जाता है। एक होता है पहला डायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और नंबर दूसरा होगा बेटा इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष। ये चीज बता दें आपको, ये ऐसा चैप्टर है इवन IAS के मेंस में पूछा जाता है। सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। कक्षा 8 से शुरू होता है। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड पूछना नहीं है, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सावधानीपूर्वक से देखिएगा, ध्यान से। व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन हिज वर्ड, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। अर्थात स्पीकर की कही गई बात को जैसे उसने कहा वैसे कह दिया गया, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, हिंदी में प्रत्यक्ष कथन बेटा। और व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात वक्ता की कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं वो इनडायरेक्ट होता है। ध्यान सुनिएगा, जब स्पीकर की बात को जैसे कहा, ज्यों का त्यों कह दिया जाए, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। स्पीकर की बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम सेज हरी इज अ गुड प्लेयर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इसमें बेटा राम जो है स्पीकर है, इसको रिपोर्टर भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको वक्ता कहते हैं। सेज क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात जिस वर्ब के माध्यम से स्पीकर अपनी बात को व्यक्त करता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान देना बेटा। व्हाट डज राम से, राम क्या कहता है कि हरी इज ए गुड प्लेयर, ये राम का कथन है, स्पीकर का कथन है। और ये पूरा क्या हो गया? ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? यहां लिख दे रहा हूं डायरेक्ट स्पीच। अर्थात स्पीकर ने जैसे कहा ठीक उसी के शब्दों में कह दिया गया, ये डायरेक्ट हो गया। और देखो, ये राम हमारा स्पीकर है, इसको रिपोर्टर भी कहा जाता है। सेज हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और राम ने क्या कहा कि हरी इज ए गुड प्लेयर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ राम, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अर्थात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, हमारे डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट बेटा है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, और एक रिपोर्टर भी कह लो, बट ये रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ जाता है। अब प्रश्न होता है व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। आपसे कोई पूछ सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब बाय विच
स्पीकर सेज समथिंग दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिख दे रहा हूं, द वर्ब बाय विच स्पीकर expresses statement is called reporting verb। वह क्रिया, the verb by which speaker expresses statement is called reporting verb। वह क्रिया जिसके माध्यम से स्पीकर अपनी बात को कहता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे देखिए यहाँ राम स्पीकर बेटा है, सेज की सहायता से कुछ कर रहा है, सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अच्छा, एक और बता रहा है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज यूज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है, ये जान इंपॉर्टेंट बात। रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा बाहर है। अब दूसरा क्या, रिपोर्टेड स्पीच, इसका देखिए द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हो रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड। और जान लें, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा बेटा, यहाँ तक लगा है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, व्हाइल रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज यूज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। इसको आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बता रहे आपको कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट होता क्या है, इसको जो स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन हिज words, that is called ये देखो बेटा, when we express the statement of speaker in his word, that is called direct speech। अर्थात हिंदी में जब वक्ता की बात को हम उसके समझ जैसे कहा वैसे कह दिया, वो डायरेक्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल ही हम एक, जैसे मैंने आपको लिखा था कि राम से हरी इज गुड प्लेयर। दूसरा इनडायरेक्ट देखिए, when we express statement of speaker in our own words, यह डेफिनेशन बेटा बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई पूछता है कि सर ने आज क्या पढ़ाया, डायरेक्ट स्पीच पढ़ाया, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया, तो उसका व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश बोलना भी सीखो। अब कब सीखोगे आप,
ट्वेल्थ पास हो जाते हो, कंपटीशन क्षेत्र पहुंच जाते हो, तब भी आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है ड्यू टू हेजिटेशन। हिचक रहती है सर बोलेंगे गलत हो, गलत बोलिए, बिल्कुल गलत है बोलिए, लेकिन धीरे धीरे आप सही बोलना शुरू कर देंगे। देखिए मैं बहुत ही एकदम आप ईजीएस्ट इंग्लिश में आपको पढ़ाता हूँ। मेरी इंग्लिश जो मैं पढ़ाता हूँ या बोलता हूँ एक सामान्य विद्यार्थी समझ सकता है। और देखिए व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन हिज वर्ड दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। जब हम वक्ता की बात को उसी के शब्दों में जय कहते हो कह देंगे वो डायरेक्ट हो जाएगा। व्हेन यू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एज इसका देख लीजिए, एज राम सेज दैट हरी इज अ गुड प्लेयर। देखो बेटा कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, ग्रामर कोई चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर यू मस्ट नो। उस चैप्टर की मीनिंग क्या होती, अर्थ क्या होता है, ये हमें हमारा जानना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इस नाते फिर सुनिए, डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन। व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन हिज वर्ड्स दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता की बात को हम ज्यों का त्यों कह दें अर्थात उसी के शब्दों में कहेंगे वो डायरेक्ट होगा। व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जब वक्ता की बात हम अपने शब्दों में कहते हैं वो क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट। जैसे देखिए आपने वहाँ पर एग्जाम्पल दिखा था, राम सेज कॉमा हरी इज ए गुड प्लेयर, इसका इनडायरेक्ट बना गया, हो गया राम सेज दैट हरी इज ए गुड प्लेयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखो बेटा, फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू रूल नंबर 1, remove comma and rule number 2, conjunction that is used as connective word in assertive sentences। देखो बेटा पहला रूल है रिमूव कॉमा, पहले नंबर पर क्या करें बेटा, कॉमा इन्वर्टर को हटा दीजिए। पहला रूल जब आप डायरेक्ट सिनेरियो बनाओगे तो पहला रूल क्या है बेटा, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टर का माना, कॉमा को हटा दीजिए। दूसरा कंजक्शन दैट इज यूज एज कनेक्टिव वर्ड इन असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल देखिए, इफ reported speech begins with
पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन आई और एनी प्रॉपर nouns that will be written in ये देखो बेटा तीसरा रूल, इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद पर्सनल प्रोनाउन आई और एनी प्रॉपर नाउन्स दैट विल रिटन इन कैपिटल लेटर। पहला रूल हुआ रिमूव कॉमा इनटू कॉमा। दूसरा कंजक्शन दैट यूज एज कनेक्टिव वर्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तीसरा रूल बेटा इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद पर्सनल प्रोनाउन आई और एनी प्रॉपर नाउन दैट विल रिटन इन कैपिटल लेटर्स। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले तो अगला रूल दिखाएं, स्क्रीन शॉट ले लो। हाँ रूल नंबर 4, इफ हाँ बेटा रूल नंबर 4 है इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future tense. In this condition, the tense of reported speech is now changed। अगर रिपोर्टिंग में बेटा देखो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई प्रेजेंट हो बेटा चारों, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कोई फ्यूचर हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है इस कंडीशन में द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता है। दूसरा रूल नंबर 5, pronouns will be changed। प्रोनाउन चेंज होगा बेटा, जैसे आपको मैं बताऊंगा प्रोनाउन की बात आएगी, रूल लिखवाऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट में एक बहुत ही टेक्निक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सन अपॉन 123 वाला रूल बता दूंगा, आप जानते रहेंगे। जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ SON अपॉन 1 2 3। मेरे प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए बेटा, ये देखिए SON सन अपॉन 1 2 3। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, 2 मीन्स सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, नो चेंज, सन अपॉन 123। ये फार्मूला बेटा, ये रूल जो है ये प्रोनाउन चेंजिंग का है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। और मेरे विद्यार्थी जान लो बेटा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है,
और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और जितने नाम आते सब थर्ड पर्सन आते हैं। तो कहता प्रोनाउंस विल बी चेंज। रूल नंबर 6, if after putting verb says to, say to, or will say to any object comes says to placed by tells say to into tell and will say to into will tell। देखो बेटा, इफ आफ्टर रिपोर्टिंग और सेज टू, से टू, देखो सेज टू, से टू और विल से टू, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है बेटा तो सेज टू के स्थान पे टेल्स आ जाएगा, से टू के स्थान पे टेल आ जाएगा, और विल से टू तो विल टेल आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेज टू टेल्स हो जाएगा, से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो से टू टेल होगा, और विल से टू के बाद होगा तो विल टेल हो जाएगा। इसको आप लोग जो है जरा इसकी ध्यान दें, तब इसका भी एग्जाम्पल बताते हैं आपको। हाँ एग्जाम्पल देखो बेटा, एज ही सेज इट हैज रेन्ड। देखो बेटा, ही सेज इट हैज रेन्ड, यहाँ सेज के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट है, इट हमारा जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे आप, ही सेज दैट इट हैज रेन्ड। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी सेज टू मी you are a good player। ये देखो बेटा, she says to me you are a good player। यहाँ देखो बेटा, says to के बाद me ऑब्जेक्ट आया है, और ये पूरा says to चेंज होगा किसमें, टेल में, टेल्स में तो हो जाएगा she tells me, कंजक्शन दैट लगाओगे। ये you जो है बेटा, ये you सेकंड पर्सन है। यहाँ देखिए सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बेटा, मी है। ध्यान दो कि हमारा जो प्रोनाउन है जो हम चेंज करेंगे, जिस नंबर, जिस पर्सन, मतलब जिस रूप में आया है, अगर एज ए सब्जेक्ट आया तो बदल के सब्जेक्ट लाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट आया तो बदल के ऑब्जेक्ट लाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाएंगे। यहाँ यू का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है बेटा। यू का प्रयोग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है,
यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आवर ऑब्जेक्ट इज मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। दैट आई एम अ गुड प्लेयर। ध्यान दो बेटा, शी टेल्स मी दैट आई एम ए गुड प्लेयर। सेज टू के बाद मी ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? टेल्स हो गया, कंजक्शन कॉमन को हटा दिया गया, कंजक्शन दैट लग गया। यू हमारा हमने आपको लिखवाया रूल में, प्रोनाउंस विल बी चेंज। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट का प्रयोग है, बदला इसको चेंज करेंगे मी के अनुसार। तो मी तो ऑब्जेक्ट है बेटा, मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई आ गया। अब दूसरा देखिए, अगला एग्जाम्पल, he will say to his friend, I am a singer। ये देखो बेटा, he will say to his friend, I am a singer। यहाँ देखो बेटा, will say to के बाद his friend ऑब्जेक्ट आ गया। ध्यान दीजिएगा, हमने सभी रूल पर ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया यदि सेज टू, से टू अथवा विल से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेज टू का टेल्स, से टू का टेल और विल से टू को विल टेल बदलेंगे। अब देखिए हो जाए, ही विल टेल हिज फ्रेंड, ही विल टेल दैट। आप देखो बेटा, आई आ गया। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है और चेंज होता है फर्स्ट पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, दैट यहाँ ही आ जाएगा। और सुनो, विल हमारा कॉन्टेंस फ्यूचर है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन होगा, दैट ही इज अ सिंगर। अगला एग्जाम्पल, दे से टू अस we are Indians। they say to us we are Indians। यहाँ देखो बेटा, say to के बाद us हमारा क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये say to हमारी वर्ब है बेटा ने, say to के बाद us आया। और एक रूल है कि अगर say to के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो say to will be changed into tell। तो हो जाएगा they tell us है। और देखो बेटा, यहाँ आ गया वी। वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है। बहुत इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर को है कि हर परीक्षा में, क्लासिकल एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में बेटा डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत सावधानी पूर्वक, बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी लगन से इस चैप्टर को पढ़िएगा। और अगर कोई बात नहीं समझ तो पूछिएगा। आपकी समझदारी ही में हमारी सफलता है पढ़ाई का। इस तरह से आप समझेंगे तभी मैं अपने आप धन्य मानूंगा। दे से टू अस वी आर इंडियंस। यहाँ देखो वी आया बेटा, वी हमारा कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट दे है, यहाँ दे आ जाएगा। एक चीज और जान लो, जो आप प्रोनाउन चेंज करोगे जिस रूप में रहेगा बदल के वही रूप लाओगे। अगर वो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट है बदल के सब्जेक्ट लाओगे, अगर वो प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट है तो बदल के ऑब्जेक्ट लाएंगे, अगर वो प्रोनाउन पॉजेसिव है तो बदल के पॉजेसिव लाएंगे। तो देखिए, दैट दे आर इंडियंस। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में प्रारंभिक बातें बताई, मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया, इसको बहुत कायदे से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो, शेयर फ्रेंड। थैंक यू।